हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप। साथ में हूं आपकी कीर्ति कंसल। फटाफट 50 में देखते हैं प्रदेश की बड़ी खबरें। हरियाणा में कोरोना मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। प्रदेश में अभी तक कोरोना के कुल 1005 मामलों की पुष्टि हुई है, जहां कई नए मामलों के साथ 328 एक्टिव मामले सामने आए हैं। वहीं प्रदेश में कोरोना से अब तक 14 लोगों की मौत हो चुकी है। लॉकडाउन 4.0 के बाद सीएम मनोहर लाल ने प्रदेश की जनता को फिर से संबोधित किया और कई सारी योजनाओं का ऐलान किया। सीएम ने सरकारी योजनाएं भी गिनवाई, साथ ही कोरोना के खिलाफ चल रही जंग में फिर लोगों का हौसला बुलंद किया। सीएम ने प्रदेश की जनता को संबोधित करते हुए एक बार फिर से कुछ नई योजनाओं का ऐलान किया। सरकार ने लोन लेकर पढ़ाई करने वाले छात्रों को राहत देते हुए 3 महीने का ब्याज माफ करने का फैसला लिया। रोडवेज बसों के चलाने पर हरियाणा सरकार ने यू टर्न ले लिया है। गृह मंत्री अनिल विज ने साफ कर दिया कि हरियाणा से दूसरे राज्यों में अभी बसें नहीं जाएंगी। विज ने कहा कि सीएम ने इस फैसले को मान लिया है। फिलहाल इंटर स्टेट बसें हरियाणा रोडवेज के बाहर नहीं जाएंगी। लॉकडाउन को लगे करीब 2 महीने हो चुके हैं और इस दौरान देश भर में गरीबों को सबसे ज्यादा परेशानी उठानी पड़ी, लेकिन सिरसा में जरूरतमंदों को किसी भी तरह की परेशानियों का सामना न करना पड़े, इसके लिए सिरसा विधायक और एचएलपी प्रमुख गोपाल कांडा ने लंगर सेवा की शुरुआत की। सिरसा विधायक गोपाल कांडा और उनके अनुज गोविंद कांडा इस संकट की घड़ी में पहले दिन से ही सिरसा वासियों के साथ खड़े रहे। लगातार 35 दिनों तक दिन रात लंगर सेवा के माध्यम से जरूरतमंदों तक खाना पहुंचाया गया। हालांकि अब सरकार ने लॉकडाउन में थोड़ी छूट दी है, जिससे लोगों को राहत मिलने लगी है। बावजूद इसके कांडा बंधु जरूरतमंदों की सेवा में लगे हुए हैं, जिसके लिए सिरसा वासियों ने विधायक गोपाल कांडा का आभार जताया। इससे पहले उनके खिलाफ नोएडा पुलिस ने आईटी एक्ट सहित तमाम धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था। मुकदमा दर्ज किए जाने की पुष्टि गौतम बुद्ध नगर जिला पुलिस मुख्यालय ने की थी। जिला पुलिस के मुताबिक पंकज पुनिया ने सोशल मीडिया पर ट्विटर के जरिए मुख्यमंत्री पर अभद्र टिप्पणी की थी। पंकज पुनिया के खिलाफ इस मामले में बुधवार को सेक्टर 39 थाना पुलिस ने एफआईआर दर्ज की थी। यह मुकदमा धारा 295A, 500, 505, 153A और 66 आईटी एक्ट के तहत दर्ज किया। इस मामले की जांच के लिए जिला मुख्यालय ने अपर पुलिस उपायुक्त नोएडा के निर्देशन में विशेष टीम का गठन कर दिया। कोरोना संकट के बीच कोरोना वॉरियर्स पूरी शिद्दत से लोगों की सहायता कर रहे हैं, चाहे वो स्वास्थ्य कर्मी हो या फिर आम आदमी जो सड़कों पर भूखों की तरह मर रहा है। फरीदाबाद की एक सोसाइटी की रहने वाली 2 स्वास्थ्यकर्मी जब सेवा करके वापस लौटी तो सोसाइटी के लोगों ने उसका फूल मालाओं के साथ स्वागत किया। दोनों स्वास्थ्यकर्मी लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल में कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में अपनी सेवाएं दे रही हैं। साइबर सिटी गुरुग्राम में भीड़ जमा ना हो, इसको लेकर के जिला उपायुक्त ने एडवाइजरी जारी की है, जिसमें दुकानों को खुलने का समय और दिल्ली से आ रहे प्रवासी मजदूरों को काम करने को लेकर के विशेष निर्देश दिए गए हैं। वहीं निजी कार्यालयों में भी 50% कर्मचारियों के साथ काम करने की छूट दी है और बाकी कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम का निर्देश दिया गया है। इसके साथ ही स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और स्टेडियम में खोलने की अनुमति दी गई है, लेकिन उनमें राज्य सरकार के खेल विभाग द्वारा जारी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के मुताबिक दर्शकों को अनुमति नहीं होगी। वहीं उन लोगों से जिला उपायुक्त ने अपील करते हुए कहा कि जो लोग किसी काम से सीमा में आना जाना चाहते हैं, उन्हें मूवमेंट पास लेना होगा। कोई भी व्यक्ति मूवमेंट पास के लिए अप्लाई कर सकता है। इसके साथ ही दिल्ली से गुरुग्राम में काम करने वाले लोगों से भी जिला उपायुक्त ने अपील की कि वो लोग गुरुग्राम में रहकर काम करें, ताकि संक्रमण के खतरे में अंकुश लगाया जा सके। सरकार की तमाम कोशिशों के बाद भी प्रदेश में कोरोना के मामलों में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में बुधवार को कोरोना का एक नया मामला सामने आने से प्रशासन में हड़कंप मच गया है।
बताया जा रहा है कि पीड़ित व्यक्ति के साथ के 3 अन्य लोगों का भी टेस्ट कराया गया, जिनकी रिपोर्ट आनी अभी बाकी है। जिन लोगों का टेस्ट कराया गया है उन सभी लोगों को होम क्वारंटाइन किया गया है। गोहाना के भगत फूल सिंह महिला मेडिकल कॉलेज खानपुर में 5 स्टाफ नर्स कोरोना पॉजिटिव मिली हैं। बता दें कि स्टाफ नर्स ने कॉलेज प्रशासन पर अनदेखी करने और सुविधाएं मुहैया नहीं कराने का आरोप लगाया है। स्टाफ नर्सों का कहना है कि महिला विश्वविद्यालय में स्टाफ नर्सों के रहने की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है। एक कमरे में कई नर्सें रहती है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अगर किसी स्टाफ नर्स की तबीयत बिगड़ जाती है तो सूचना देने के बाद उन्हें देखने डॉक्टर नहीं आते। साइबर सिटी गुरुग्राम में एडीसी के सुरक्षाकर्मी, ड्राइवर और क्लर्क के कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आने से हड़कंप मच गया। दरअसल जिला के अतिरिक्त उपायुक्त के ड्राइवर और सुरक्षाकर्मी का दिल्ली से आना जाना जारी था और जिला के स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी की माने तो शुरुआत में संक्रमण की यही वजह सामने आई, जिसके बाद आनन फानन में अतिरिक्त उपायुक्त के साथ साथ पूरे स्टाफ के सैंपल लेकर जांच के लिए भेजे गए हैं। वहीं इस मामले में जिला उपायुक्त की माने तो सरकारी ऑफिस में भी सावधानी बढ़ाई गई है। हरियाणा से बिहार और उत्तर प्रदेश के लिए प्रवासी मजदूरों को उनके गृह जिलों में भेजने का सिलसिला लगातार जारी है। अकेले यमुनानगर से 15,000 से अधिक प्रवासी मजदूरों को उत्तर प्रदेश और बिहार में भेजा जा चुका है। गुरुवार को 648 मजदूरों को बिहार के मुजफ्फरपुर जोन के लिए बसों से अंबाला रवाना किया गया, जहां उन्हें अंबाला से बिहार के लिए भेजा जा रहा है। इस अवसर पर प्रवासी मजदूरों ने जय हरियाणा, जय भारत, जय हिंदुस्तान, जय बिहार के नारे लगाए। यमुनानगर से अपने गृह जिलों को लौटते प्रवासी मजदूर आज काफी खुश नजर आ रहे हैं। यमुनानगर के तेजली स्टेडियम में जहां इन सभी को नाश्ता करवाया गया, पीने के लिए पानी उपलब्ध करवाया गया, वहीं दोपहर का भोजन भी साथ में दिया गया। स्वास्थ्य जांच करके इन्हें हरियाणा रोडवेज की बसों में बिठाकर रवाना किया गया। जिला राजस्व अधिकारी और नोडल ऑफिसर अभिषेक कुमार ने बताया कि अभी तक 15,000 प्रवासी मजदूरों को भिजवाया जा चुका है और आज 648 मजदूरों को बिहार भेजा जा रहा था। लॉकडाउन के बीच प्रवासी मजदूर लगातार अपने घरों की ओर जा रहे हैं और कुछ मजदूरों के लिए राज्य सरकार द्वारा रहने की व्यवस्था की गई है, लेकिन पानीपत के सेक्टर 25 श्यामबाग में बने शेल्टर होम से चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जिसके बाद हालात बेकाबू होते हुए देखकर पुलिस ने बस मंगवाई, लेकिन सभी मजदूरों ने बस में बैठने से इनकार कर दिया। पूरे मामले को लेकर प्रवासी मजदूरों का कहना है कि पुलिस ने महिलाओं पर भी डंडे बरसाए। पानीपत के वृंदा गार्डन से प्राइवेट बस द्वारा पैसे लेकर मजदूरों को घर छोड़ने के मामले में हरियाणा न्यूज की खबर का असर हुआ है। दरअसल प्राइवेट बस वालों पैसे के लालच में मजदूरों को बिना किसी मेडिकल के गाड़ियों में बिठा रहे हैं, जिसमें पिछली सीट, बीच वाली सीट और आगे वाली सीट का अलग अलग रेट है। इस खबर को हरियाणा न्यूज ने प्रमुखता से दिखाया, जिसके बाद प्राइवेट बस वालों ने सभी मजदूरों के पैसे वापस कर दिए हैं। इधर रतिया में लॉकडाउन 4 के दौरान प्रशासन सख्त नजर आ रहा है। प्रशासन ने बिना अनुमति के खुल रही दुकानों पर शिकंजा कसा है और 6 मोबाइल दुकानों के चालान काटे हैं। यमुनानगर जिला में राशन टोकन जारी करते हुए 20,361 लोगों को मुफ्त राशन दिया जाना शुरू हो चुका है। यमुनानगर जिले के अलग अलग इलाकों में राशन डिपो पर सोशल डिस्टेंस के तहत ऐसे लाभार्थियों को बुलाकर उन्हें प्रति व्यक्ति 5 किलो गेहूं दिया जा रहा है। कोरोना महामारी को लेकर जहां एक तरफ बुजुर्गों को विशेष ध्यान देने की अपील की जा रही है, उन्हें घर से बाहर निकलने पर मनाही है, तो वहीं दूसरी तरफ पानीपत में पेट की आग बुझाने के लिए कुछ बुजुर्ग काम की तलाश में या तो भटक रहे हैं या फिर काम कर रहे हैं। रतिया शहर में नगरपालिका की तरफ से शुरू करवाए गए वार्ड नंबर 14 के गली निर्माण कार्य को स्थानीय लोगों ने रुकवा दिया। दरअसल कॉलोनी के लोग इस गली में पानी की सप्लाई नहीं मिलने से नाराज हैं। लोगों ने आरोप लगाया कि पानी की सप्लाई की पाइप डाले बिना ही गली का निर्माण किया जा रहा है और गली से पहले लोगों को पानी की जरूरत है। स्थानीय महिलाओं ने विधायक के खिलाफ रोष जताते हुए बताया कि कॉलोनी के लोग विधायक लक्ष्मण नापा से मिले थे और उन्होंने पानी सप्लाई दिलवाने की बात कही थी, लेकिन अब तक पाइपलाइन नहीं डाली गई है और बिना पाइपलाइन डाले ही गली निर्माण का कार्य शुरू करवा दिया गया है।
हिसार के रहने वाले ओम प्रकाश से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फोन पर बातचीत की। प्रधानमंत्री ने आयुष्मान भारत योजना के 1 करोड़ लाभार्थी होने पर ओम प्रकाश के पास फोन किया। बता दें कि ओम प्रकाश को गले का कैंसर है, जिसके चलते ओम प्रकाश का इलाज आयुष्मान भारत योजना के तहत चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओम प्रकाश से पूछा कि इलाज के लिए उससे कितने रुपए लिए गए। इस पर ओम प्रकाश ने बताया कि उसे इलाज के लिए कोई पैसा नहीं देना पड़ा और अस्पताल ने दवाइयां भी दी हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री को बताया कि हर गरीब और जरूरतमंद परिवारों के लिए योजना बहुत महत्वपूर्ण है। कालावली के चकरिया गांव के नंबरदार वीर सिंह ने सीएम विंडो पर शिकायत देकर आरोप लगाया कि वो 80 साल का बुजुर्ग है, उसे सुनाई नहीं देता, वो कम देख पाता है। उसका फायदा उठा करके उसके गांव के पटवारी शिवराज सिंह ने धोखे से हस्ताक्षर करवाकर अपने रिश्तेदारों के नाम लगभग 20 एकड़ जमीन करवा ली है। नंबरदार ने कहा कि वो महिला के किसी भी वारसन को नहीं जानता। नंबरदार ने बताया कि महिला का जो पुराना इंतकाल दर्ज है 1915 में, उसमें वो बेऔलाद है। फिलहाल इस पूरे मामले की जांच शुरू कर दी गई है। कैथल के उपमंडल पुंडरी में 42 साल के व्यक्ति की तेजधार हथियार से हत्या कर दी गई और आरोपी मौके से फरार हो गए, जिसके बाद मामले की जानकारी मिलते ही परिजनों ने पुलिस को इसकी शिकायत दी। महम के भेड़ी महाराजपुर गांव में एक पति ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। रोहतक में लॉकडाउन में पुलिस पर गुंडों पर कंट्रोल नहीं है। रोहतक की डेरी मोहल्ले में कुछ हथियारबंद बदमाश एक घर में घुसते हैं और लूटपाट करते हैं। पूरी वारदात वहां लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। ये मामला 16 मई 2020 का है, जहां अवैध शराब के कारोबार के खिलाफ पुलिस ने शिकायत देने के बाद दर्जन भर बदमाशों ने शिकायतकर्ता पर हमला कर दिया। सीसीटीवी में देख सकते हैं कि किस प्रकार बदमाशों ने तेजधार हथियार से दुकान वाले पर हमला कर दिया। फरीदाबाद में बीती रात 2 पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले, जिसमें दोनों पक्षों के कई लोग घायल हो गए। दरअसल घर के बाहर एक पेड़ से नींबू तोड़ने को लेकर हुआ मामूली सा विवाद खूनी संघर्ष में तब्दील हो गया। वहीं सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया। पलवल के गांव औरंगाबाद में चोरी की शिकायत करने आए 45 वर्षीय चौकीदार की हत्या कर दी गई है। सूचना मिलते ही हथीन थाना पुलिस सिविल अस्पताल पहुंच गई। फिलहाल पुलिस का कहना है कि उन्हें हत्या की सूचना मिली थी, लेकिन अभी मृतक के परिजनों की तरफ से कोई लिखित शिकायत नहीं दी गई। लिखित शिकायत के आधार पर ही कार्रवाई की जाएगी। कैथल के बालू गांव में एक दर्दनाक हादसा हो गया। इस हादसे में शराब ठेके में काम करने वाले 2 कर्मचारियों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि रात के समय बालू गांव में एक शराब ठेके में आग लग गई। जिस समय ठेके में आग लगी उस वक्त दोनों कर्मचारी ठेके के अंदर सो रहे थे, जिससे दोनों की आग में झुलसने से मौके पर मौत हो गई। आग इतनी भीषण थी कि फायर ब्रिगेड की गाड़ी को आना पड़ा, जिसके बाद कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। वहीं ठेकेदार ने रंजिश के चलते आग लगाने की आशंका जताई। सोनीपत के नाथुपुर इंडस्ट्रियल एरिया में बारदाना बनाने वाली 2 फैक्ट्रियों में भीषण आग लग गई। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट को बताया जा रहा है। सूचना पाकर मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।